अरे रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम के बाहर? जी मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगा रहे हो या फिर मुझे ताड़ रहे हो? अरे नहीं नहीं मालकिन, ये अब कैसी बातें कर रही हैं? भला हम आपको उतारेंगे? हम तो अपना काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे थे। मुझे ना अच्छे से पता है कि तुम मुझे ना रोज डेली झाड़ू लगाने के बहाने ताड़ते रहते हो, क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? मैं ठीक बोल रही हूँ ना? अरे मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। हम तो बस अपना काम कर रहे थे। इधर तो आओ, एक बार मेरे पास तो बैठो यहाँ आके। मालकिन, हमें अभी याद आया, हम दाल चढ़ा कर आए हैं, हमारी दाल जल जाएगी, हम देखते हैं जाके। अरे रामू रामू, अरे रामू रामू, मेरी बात तो सुन। शिट यार, चले गए यहाँ से। इसने मुझे मना करा। अब किचन में जाके इसको बताती, इसकी दाल ही जलाती। ये मालकिन को हुआ क्या? कैसी बातें कर रही थी हमसे, और ऊपर से कहती है आओ बैठो हमसे बातें करो, और कहती है कि हम उन्हें ताड़ते हैं। अरे हम क्यों ताड़ेंगे भाई, हम तो अपना काम कर रहे थे ना। और जब ऐसे छोटा छोटा कपड़ा पहन के उल्टा लेट के फ़ोन चलाएंगी तो ऐसा कौन सा मर्द है जो नहीं ताड़ेगा? और अगर हमने ताड़ लिया तो उसमें गुनाह ही क्या है? बताओ, खामखा हमें सुनाई जा रही हैं, ऊपर से कहती है आके बैठे हो बातें करो, अपने बम पे हाथ मार के बुला रही हैं। मेरे को इनके इरादे ना ठीक नहीं लग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। बेटा क्या करूं? एक काम करता हूं, हम दाल का बहाना तो बना दिए थे, फटाफट दाल ही बना देते हैं। दाल चावल बना के तैयार कर देंगे, खाना वाना देख के अपना चले जाएंगे, फिर आएंगे ही नहीं, छुट्टी मार लेंगे। मालकिन, आप यहाँ क्या हुआ? कुछ काम था आपको? नहीं, काम तो नहीं था, बस मुझे भूख लग रही थी बहुत जोर से, तो मैंने सोचा रामू से पूछ कर आऊं कि मेरे लिए खाने में क्या बनाया है। मालकिन, दाल चावल बने हैं। दाल चावल बने हैं? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे भैया ने जाने से पहले तुम्हें क्या काम दिया था? मालकिन वो बोलकर गए थे कि अपनी मालकिन का अच्छे से ध्यान रखना, उनको किसी चीज़ की कमी मत होने देना, वो जैसा बोले वैसा करना। लेकिन मुझे तो कमी फील हो रही है, तुम मेरी जरूरतों को पूरा ही नहीं कर रहे। एक बात सोचो ना, जो मैं चाहती हूँ वो तुम नहीं चाहते क्या? वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारा मन भी वही करता है जो मेरा दिल चाहता है। तुम अपनी वाइफ के साथ करते होगे ना ये सब कुछ, तो मेरे साथ कर लोगे तो क्या ही प्रॉब्लम है? नहीं मालकिन, देखिए ये सब बिल्कुल गलत है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे आपको हम अपनी छोटी बहन की तरह समझते हैं, और आप है कि ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं हमसे। साहब को पता चलेगा कि आप ऐसा कर रही हैं उनकी पीठ पीछे, उनको कितना बुरा लगेगा। और वैसे भी हम यहाँ साहब की वजह से रुके हुए हैं, हमने साहब का नमक खाया है, हम साहब को धोखा नहीं दे सकते। आप जो भी सोच रही हैं वो सब गलत है, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। देखो रामू, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को ना मैं दूर कर सकती हूँ, बस तुम मेरे पे भरोसा रखो। जैसा जैसा मैं कहती हूँ, जो मैं कहती हूँ वो सब कुछ तुम करो। और वैसे भी कौन सा तुम कुछ नया करने वाले हो, और वैसे भी तुम्हारी बीवी से ज्यादा सुंदर हूँ, हॉट हूँ और सेक्सी हूँ, और कितने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनती हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ करने से कुछ गलत नहीं होगा? कम ऑन रामू, कोई गलत नहीं है इसमें। नहीं मालकिन, देखिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते आपके साथ। आप हमारी मालकिन है, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? और हम वैसे भी शादीशुदा हैं और हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। मालकिन आप एक काम करिए, हमारी जो 6 महीने की पगार रुकी हुई है वो दिलवा दीजिए, हम यहाँ से काम छोड़ देंगे, हम दोबारा कभी आएंगे ही नहीं। ठीक है रामू, तुम्हारी 6 महीने की पगार अगर मैं डबल करवा के और जो मैं चाहती हूँ वो तुम मेरा काम कर दो, तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें करना है नहीं करना ये मुझे आके मेरे रूम में बता देना। मैं जा रही हूँ, समझ गए तुम? जाइए आप यहाँ से। कैसी कैसी बातें करके गई हैं हमसे कि हमें खुश कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे हम शादीशुदा हैं, हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, और हम साहब को धोखा नहीं दे सकते। हमने साहब का नमक खाया है, इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, आज तक कभी शिकायत का मौका नहीं दिया हमने। अगर साहब को पता चलेगा कि हम यहाँ उनकी पीठ पीछे ये सब कर रहे हैं क्योंकि हमको मालकिन फोर्स कर रही हैं, तो क्या बीतेगी उनके दिल के ऊपर? हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी, हम अपना काम निपटाते हैं और फिर चले जाएंगे यहाँ से, छुट्टी ले लेंगे। साहब को बोलेंगे कि हमारी पगार हमारे खाते में डाल देना, खाना बनाते हैं। रामू का बच्चा क्या समझता है अपने आप को? मुझे मना कर रहा है, मैं इतने बड़े घर की मालकिन हूँ, और इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? अरे तुझे पता नहीं है कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। तूने मेरे पैसों को और मुझे ठुकराया ना, आप देख
तेरे को फंसाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अभी कमर दर्द का या पैर दर्द का बहाना करके तेरे को अपने करीब बुलाऊंगी, और जब तू मेरे पैर दबाएगा ना तो तेरा खुद का मन करेगा मेरे साथ वो सब कुछ करने का जो मैं चाहती हूँ। क्योंकि भैया ने ना तुझे मेरी केयर करने के लिए इस घर के अंदर छोड़ रखा है। तेरी बदौलत ना मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर के अंदर नहीं बुला सकती, लेकिन मुझे तो अपनी आग बुझानी है, और अपनी आग बुझाने के लिए मैं किसी भी हद को पार कर सकती हूँ। क्योंकि तू रामू मुझे जानता नहीं है, तुझे शायद पता नहीं है, जब मैं अपनी पे आती हूँ ना तो सब कुछ करवा के ही बाहर जाती हूँ। रामू, रामू जल्दी आओ मेरे रूम में। रामू, रामू देखो ना मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, थोड़ा सा दबा दो। मालकिन हम किचन में काम कर रहे थे। काम तो पूरी जिंदगी करना है और सारा दिन भी करना है। तुम्हें किस चीज का पगार देते हैं हम? मेरी केयर करने का ना। भैया तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ के गए कि तुम मेरी रखवाली करो, मेरी परवाह करो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। किस बात की पगार मांग रहे हो तुम? जितना बोलती हूँ, जो बोलती हूँ वो सब कुछ करो करो। ठीक है मालकिन। इतना जवान हैंडसम नौकर किसी और के घर में तो होता ही नहीं है, मेरे ही घर में है। और तुम्हें पैसों की बहुत टेंशन है। देखो रामू, मेरी बातों को ना बुरा मत मानो, बस जो मैं चाहती हूँ, जैसा चाहती हूँ वो सब कुछ कर दो। पैर दबाने का तो बस बहाना था, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम बस मेरे करीब आ जाओ। प्लीज रामू कर दो ना, मैं जो बोल रही हूँ। बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एडवांस भी दे सकती हूँ। बोलो रामू। मालकिन हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हम किचन में कुछ ज़्यादा ही बोल दिए थे आपको, हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। हम मानते हैं कि हमें पैसों की तंगी है, पर मालकिन हम ये भी सोच रहे हैं साथ साथ कि अगर साहब को पता चलेगा कि हम आपके साथ ये सब कर रहे हैं तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। और आपको पता है ना मालकिन, हम अंगूठा छाप हैं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हमको और कोई नौकरी पे रख ले। अरे रामू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे होते सोते तुम्हें इस घर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। और रही बात तुम्हारी सैलरी की, तो मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें डबल करवा के दूंगी। अब इन सब बातों को छोड़ो और बस मेरे ऊपर फोकस करो। ठीक है मालकिन, हम तैयार है सब कुछ करने के लिए, क्योंकि हमें इस समय पैसों की बहुत ज़रूरत है। पर मालकिन आप साहब को कुछ मत बताइएगा, अगर उन्हें पता चला तो वो हमें निकाल देंगे। क्यों टेंशन लेते हो तुम अपने हिसाब की? कोई नहीं बताएगा साहब को। वैसे भी इतने बड़े घर के अंदर तुम्हारे और मेरे अलावा रहता ही कौन है? ना मैं बताऊंगी ना तुम बताना। तुम अपने मुंह पे ताला लगा के रखोगे तो मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। समझ गए ना तुम? अब बातों में ही वक्त जाया करोगे या फिर कुछ करोगे भी? मालकिन हम करते हैं, बस एक बात और कहनी थी। मालकिन ये सब करने के बाद आप हमें पैसा दे देंगी ना तुरंत? हे भगवान, मैंने बोला तो तुम्हें कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन जो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट करो तो सही, मुझे खुश तो करो। ठीक है मालकिन, आइए। कुछ भी है रामू, मजा तो काफी दिलवाया तुमने। आया ना मालकिन आपको मजा? तो मालकिन वो हम क्या कह रहे थे कि हम आपको खुश भी कर दिए हैं, तो अब आप हमारे लिए थोड़ा पैसा निकाल दीजिए जो आप हमको बोली देने के लिए। पैसा? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी? तुम इस घर के नौकरों की तरह रहो। और वैसे भी तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। और अगर तुमने मेरे भाई को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें तो इस घर से निकाल दिया जाएगा, और कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पर चोरी का इल्जाम जो लगा दूंगी और तुम्हें सजा भी हो जाएगी। फिर पुलिस वाले तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, ना तुम घर के रहोगे ना तुम घाट के रहोगे। तो इसलिए बेटा तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। और वैसे भी तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी, साथ साथ वो सामने कैमरा लगा हुआ है। और अब मैं तुम्हें रोज के लिए ब्लैकमेल करके ऐसी अपनी प्यास को बुझाया करूंगी। समझ गए मेरे हीरो लल्लू लाल? लेकिन मालकिन ये सब तो गलत है ना। आपने हमें बोला था कि आप हमें पैसे देंगी, अब आपने एक गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था हमारे साथ। हम अमीरों की यही तो खासियत होती है, हम गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा ही उठाते हैं। और वैसे भी तुम इतने जवान, इतने सेक्सी होटो कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। मेरे को उठाना ही पड़ा तुम्हारी मजबूरी का फायदा। अब जाओ फटाफट से मेरे लिए कॉफी बना के लेकर आओ, जाओ। ठीक है मालकिन, लाते हैं हम आपके लिए कॉफ़ी। हमसे गलती हो गई जो हम आपकी बातों में आ गए, हमें आना ही नहीं चाहिए था। जा रहे हैं, लाते हैं कॉफ़ी। निकलो निकलो निकलो। बड़ा आया, मुझसे पैसे मांग रहा है। पहले मेरे से बदतमीजी से बात करता है और ऊपर से मैं इसको पैसे भी दे दूं। इसने सोच कैसे लिया कि मालकिन इतनी जल्दी मेरी बातों में आ जाएगी? कि मालकिन मैं तो कुछ करना ही नहीं चाहता था, मैंने आपको बहुत ज्यादा सुना दिया। आप तेरे को जैसा मैं चाहती हूँ, जो मैं बोलूँगी तू वही करेगा।